बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बाखैर आफियत सब ने ईद गुजारी होगी। तो असेसमेंट जुलाई 2020 के बाद हमारा चौथा लेक्चर है और यूनिट नंबर 15 जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। कि वाटर बॉर्न डिजीज़ की प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। अगर नीचे वाले कुछ हिफाजती इक़दाम हम कर लें तो वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है या कम अज़ कम इसे काफ़ी मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो सेफ्टी मेजर हम ले सकते हैं वो है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर। प्रोविजन यानी सप्लाई, फराहमी, यानी सेफ वाटर जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए और कोशिश की जाए कि सेफ वाटर जो है वो यूटिलाइज़ करें, एनिमल्स, प्लांट्स और जो क्रॉप्स वगैरह भी कल्टीवेट करें, उसकी जो सैराब करें इरीगेट, तो वो भी सेफ वाटर से ही करें। इसमें क्या है, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड, यानी वो पानी जिसको आपने ड्रिंक करना है, एनिमल्स और ह्यूमन है, वो प्रॉपर्ली ट्रीट होना चाहिए। फिर केमिकली और फिज़िकली कोई भी ट्रीटमेंट करनी हो करके वाटर को प्योरीफाई कर लिया जाए एंड प्योरीफाइड, और उस वाटर को साफ़ कर लिया जाए। फिर ये प्योरीफाइड वाटर जो है इसे ही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक डिजीज़ जो हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सेकंड क्या है, डिस्पोजल ऑफ सेवेज। डिस्पोजल यानी तलफी, सेवेज कूड़ा करकट, जो गंदगी के ढेर हैं, जो गंदगी है उसको डिस्पोज कैसे करना, उसको ख़त्म कैसे करना, तलफ कैसे करना। तो देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ सेवेज। जब भी सेवेज इकट्ठा हो तो उसका जो डिस्पोजल है वो बड़े मुनासिब तरीके से होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट नॉट बी थ्रोन और डिस्चार्ज डायरेक्टली इन वाटर सप्लाई और रिजर्वर। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर सेवेज हो तो उसे हम डायरेक्ट वाटर सप्लाईज के अंदर या वाटर जो रिज़र्व हमारे पास हैं, नहर है, दरिया हैं, झीलें हैं, उनके अंदर में डायरेक्ट कभी भी वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से अलहदा डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अगर ये सेफ्टी मेजर भी हम अडॉप्ट कर लें तो इससे भी हम काफ़ी हद तक वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल। जो जहरीले केमिकल्स हैं, ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। केमिकल कंटेमिनेशन कैन कॉज एक्यूट इलनेस, एक्यूट ACUTE, एक्यूट इलनेस। केमिकल की अगर कंटेमिनेशन है, केमिकल की वजह से अगर हमारे वाटर सप्लाईज या वाटर रिजर्व्स जो हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, आलूदा हो जाते हैं, फिर ऐसा वाटर ड्रिंक करते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और इवन प्लांट करते हैं हम, इससे इरीगेट करते हैं हम अपनी क्रॉप्स को या प्लांट्स वगैरह को, तो ये कैन कॉज एक्यूट इलनेस, इससे शदीद किस्म की बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। बट ऑफन टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स आर स्लो पॉइजन। लेकिन बहुत सारे टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अमल करते हैं, जो आपको एकदम जो है आपको बीमारी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि ये कंटेमिनेंट आहिस्ता आहिस्ता जहरीले स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं एंड कार्सिनोजेंस, और कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। यानी टॉक्सिक केमिकल पे मुश्तमिल वाटर अगर आप यूज़ करते हैं तो मे भी हो सकता है आपको 6 माह, 1 साल, 2 साल तक कोई डिजीज़ ना आए, लेकिन ये टॉक्सिक केमिकल्स अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन के तौर पे काम करते जाते हैं और एक अरसे के बाद एक सीवियर एक्यूट इलनेस की शक्ल में ये जन्म लेते हैं। देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स। इसलिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे क्या करना चाहिए कि पेस्टिसाइड और इस तरह के जितने भी केमिकल जो टॉक्सिक हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और उनके इस्तेमाल पे हमें कम अज़ कम कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पर कंट्रोल करना चाहिए। इस सेफ्टी मेजर को भी अडॉप्ट करके हम काफ़ी हद तक जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। इसमें हम एक छोटा सा एक और टॉपिक रेलिवेंट है इससे, वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं टेस्ट योरसेल्फ फॉर 15.4। इस चैप्टर का टेस्ट योरसेल्फ है 15.4, उसको हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीज़, कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है उनको डिफाइन करना है। तो
डेफिनेशन है डिजीज दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज। मतलब वो बीमारियां जो पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से या फिर ऐसी खुराक खाने से जो कि पोल्यूटेड वाटर से तैयार की गई हो, तो जितनी डिजीजेज इनसे पैदा होती हैं उन्हें कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज। एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ी हैं, जैसे कॉलरा है, हेपेटाइटिस है और डायरियल डिजीजेज हैं। ये सारी की सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्री। डेफिनेशन क्या है? डिसेंट्री इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज विच इज टिपिकली कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। डिसेंट्री इंटेस्टाइनल डिजीज है, यानी हमारे इंटेस्टाइन की बीमारी है जो ख़ास तौर पे बैक्टीरिया की वजह से या पैरासाइट की वजह से पैदा होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया दैट मे बी अकम्पनीड बाय ब्लड और म्यूकस। और इस डिजीज़ में, डिसेंट्री में डायरिया तो होता है, यानी लूज मोशन तो होते ही हैं, और वो बड़े शदीद किस्म के मोशन होते हैं जिनके साथ ब्लड और कभी कभार म्यूकस लेसदार मादा जो कि सफ़ेदी माइल भी हो सकता है और हल्का जर्दी माइल भी हो सकता है। ये डिज़ीज़ स्पेशली इन चिल्ड्रन के अंदर बहुत ही सवेयर होती है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया कॉजेज कॉलरा। कौन सा बैक्टीरिया कॉलरा को कॉज करता है? बैक्टीरिया उसका नाम क्या है? आंसर विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई जो है वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलरा डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का मतलब क्या है? फ्लोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। ये ऐसी डिजीज है जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोराइड को कंज्यूम करने से पैदा होती है, इस्तेमाल करने से, लेने से पैदा होती है। फ्लोरोसिस कैन कॉज बोन्स एंड टीथ डैमेज। फ्लोरोसिस अगर डिजीज़ क्रिएट हो जाए उसकी वजह से बोन्स एंड टीथ और जो दांतों के जो अमराज हैं जन्म ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज लिवर इन्फ्लेमेशन कॉमनली कॉज्ड बाय वन ऑफ द 5 वायरसेस। इन्फ्लेमेशन है ये लिवर की हेपेटाइटिस, और ये 5 मुख्तलिफ किस्म के वायरस हैं। वो 5 मुख्तलिफ किस्म के वायरस, हर वायरस एक ख़ास किस्म की जो हेपेटाइटिस है डिजीज़ को क्रिएट करता है। हर वायरस एक डिजीज़ काज करता है, यानी कि वो कौन सी डिजीज़ है? हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस ए करता है, बी करता है, सी, डी एंड देन ई। तो ये 5 वायरस एक एक डिजीज़ काज करते हैं। हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, और हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन भी। एंड दूसरी बात ये है कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से काज हो सकता है। हेपेटाइटिस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड वाटर, उसकी वजह से पैदा हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ।